ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्र ग्रह जब खराब होता है तो उसके क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उनको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों चंद्र ग्रह जो होता है वो मन का कारक होता है, मन की शांति का कारक होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है या आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप बिना मतलब कुछ सोचते रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा जो है वो खराब हो गया। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पित्ते में जो पथरी की प्रॉब्लम आ रही है वो भी चंद्रमा के कारण आती है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता, मतलब आप कमाते हैं, आपके पास आता है पैसा लेकिन वो आपके पास टिकता नहीं है, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपका जो चंद्र ग्रह है वो आपको बैड रिजल्ट्स दे रहा है, आपकी कुंडली में आपको खराब कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों चंद्रमा आंखों का भी कारक होता है, तो अगर आपको आई साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी चंद्रमा आपको खराब कर रहा है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों चंद्रमा जो है वो हमारे मदर का कारक भी होता है, माता का कारक भी चंद्रमा को कहा गया है। तो अगर आपकी मदर की जो सेहत है हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहती, उनकी तबीयत खराब ही रहती है, कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है, तो भी आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा जो है आपको खराब कर रहा है। उसके अलावा नींद ना आना, सर्दी जुकाम होना, गला खराब होना बार बार, ये सब कुछ लक्षण है कि आपका चंद्रमा आपको खराब कर रहा है। आपका दिमाग परेशान रहता है, बिना मतलब की बातें आप सोचते रहते हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपका जो चंद्रमा है वो खराब हो चुका है, आपको खराब रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये खराब होता कैसे है दोस्तों? जब भी कुंडली में दोस्तों ये राहु, केतु, शनि, सूर्य या बुध के साथ अगर आपका चंद्रमा बैठा होगा किसी भी घर में तो वो खराब होगा, वो आपको बुरे प्रभाव ही देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा ग्रह उसके साथ कितना खराब है, चंद्रमा खराब रहेगा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर यही चंद्रमा आपकी कुंडली में मंगल के साथ बैठा होगा तो ये लक्ष्मी योग बनाता है दोस्तों। शुक्र के साथ बैठा होगा तो महालक्ष्मी योग बनाता है, और अगर गुरु के साथ बैठा होगा तो गज केसरी योग बनाता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा हमेशा हमें बुरे प्रभाव ही देगा किसी भी ग्रह के साथ। ये तीन ग्रह अगर इनके साथ चंद्रमा बैठा होगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों। इसके अब चंद्रमा जो खराब है, हमें खराब रिजल्ट्स दे रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों हमें चंद्र का जो यंत्र होता है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप चंद्र का यंत्र जो होता है उसको अपनी जेब में रखेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के जो बुरे प्रभाव हैं आप उनसे बचने लगेंगे। चंद्रमा का जो यंत्र होता है दोस्तों, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोस में यंत्रों के बारे में बताया है, तो इसका जो किसी भी साइड को टोटल अगर हम करते हैं तो वो 18 आता है। तो अगर आप ये अपने पास रखेंगे, इससे चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे और अपने बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप चंद्रमा के बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप यंत्र नहीं रखना चाहते तो वो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमासे नमः। अगर आप इसका भी उच्चारण करेंगे दोस्तों सच्चे मन से तो भी चंद्रमा आपसे प्रसन्न होंगे और आप पे अपनी कृपा बनाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब चंद्रमा दोस्तों खराब जो हो जाता है उसका सबसे एक बड़ा कारण है जो हम पानी की वेस्टेज करते हैं। अगर हम पानी वेस्ट करते हैं दोस्तों तो हमारा चंद्रमा उससे बहुत इफेक्ट होता है और बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है उसके बाद वो हमको। जैसे कि हम नहाने लगे, हमने टैप खोली, ध्यान नहीं रहा, पानी वेस्ट हो रहा है, गिरते जा रहा है भर के बाल्टी, या जब कई लोग होते हैं ब्रश करने लगते हैं, टैप खुली छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, पानी गिरता रहता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना दोस्तों कि आप पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि पानी वेस्ट करने से चंद्रमा बहुत खराब होता है और बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है हमको। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों 3, 6, 8 और 12 के घर में भी चंद्रमा आ जाता है तो भी ये आपको बुरे रिजल्ट्स देता है, बुरे प्रभाव देता है आपकी लाइफ में। अगर आपके खराब घर में चंद्रमा बैठा है दोस्तों तो आप उसका यंत्र बनवा के 18 यंत्र आप जल प्रवाह कर सकते हैं चलते पानी में। अगर आपको वैसे बैड रिजल्ट्स दे रहा है तो आप चंद्रमा के यंत्र को अपने पास रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, या चंद्रमा के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि जो आपका मन अशांत रहता है, मन में बातें चलती रहती हैं बेफालतू की, वो बंद हो जाएंगी। आपकी माता की जो सेहत है, मतलब हेल्थ वाइज अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी
आपकी जो लिक्विड मनी है कि रोजाना का खर्चा, आपका लिक्विडिटी जो होती है, कैश की हम बोलते हैं कि पैसा बहुत है लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहती, वो ठीक होगी इससे। उसके अलावा आपकी आई साइट ठीक होगी, आपका पित्ता भी इससे स्ट्रांग होता है दोस्तों। एक और बहुत आसान सा उपाय है दोस्तों चंद्रमा को ठीक करने का। जब भी आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप वाइपर जरूर मारिए। इससे दोस्तों आपका चंद्रमा तो अच्छा होगा ही, उसके साथ साथ शुक्र और शनि जो हैं वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि नहाने के बाद अगर आप सफाई करते हैं तो उससे शुक्र ठीक होता है और आपने खुद की है, इससे दोस्तों शनि भी अच्छा होता है। तो आप एक साथ सुबह सुबह ही 3 ग्रहों के उपाय अपने घर में खुद कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों बाकी डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस ग्रह के साथ कहाँ कौन से घर में बैठा है, तो उसके रिजल्ट्स वैसे होंगे। उसके लिए आपकी कुंडली देखना बहुत जरूरी होगा। बाकी हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें या ऑफिस विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान का वास्तु चेक करवाना चाहें तो भी संपर्क कर सकते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहें तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।